इतिहास के पन्नों में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने खुदा को चुनौती दी। उसने कहा, मुझे मरने के बाद वाली जन्नत नहीं चाहिए, मैं अपनी जन्नत इसी ज़मीन पर बनाऊंगा। उसका नाम था सद्दाद, और उसकी बनाई हुई वो नगरी जो सोने और जवाहरात से बनी थी, उसे दुनिया इराम ऑफ द पिलर्स या सद्दाद की जन्नत के नाम से जानती है। लेकिन अफसोस, वो अपनी ही बनाई हुई जन्नत में एक कदम भी नहीं रख सका। आज की कहानी उसी बादशाह के गुरूर और उसके भयानक अंजाम की है। यह कहानी है कौम आद के बादशाह सद्दाद की। सद्दाद बिन आद, उसे पूरी दुनिया पर राज करने का शौक था। उसके पास इतनी दौलत और ताकत थी कि उस वक्त का कोई भी राजा उसके सामने टिक नहीं सकता था। किताबों में लिखा है कि सद्दाद को पुरानी किताबों और इतिहास का बहुत शौक था। जब भी वो जन्नत पैराडाइज के बारे में सुनता कि वहाँ सोने के महल हैं, दूध और शहद की नदियाँ हैं और कभी न ख़त्म होने वाला सुकून है, तो उसे जलन होती थी। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं किसी अनदेखी जन्नत के लिए किसी खुदा की इबादत क्यों करूं? मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है। मैं इसी ज़मीन पर एक ऐसी जन्नत बनाऊंगा जिसके आगे वो आसमानी जन्नत भी फीकी पड़ जाए। ये सिर्फ एक इमारत बनाने का फैसला नहीं था, ये सीधे कुदरत और खुदा से बगावत थी। सद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने के लिए यमन के पास एक जगह चुनी। उसने दुनिया भर के बेहतरीन कारीगरों, आर्किटेक्ट्स और मजदूरों को काम पर लगा दिया। हुक्म दिया गया कि ज़मीन के नीचे से सारा सोना और चांदी निकाल लिया जाए। समुद्र की गहराइयों से मोती और मूंगे लाए जाएं। कहा जाता है कि इस शहर की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों, गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिक्स से बनाई गईं। ज़मीन पर मिट्टी की जगह कस्तूरी, मस्क और केसर सैफरॉन बिछाया गया। खजूर के दरख्तों की जगह सोने के पेड़ लगाए गए, जिनमें फलों की जगह हीरे और पन्ने, डायमंड्स एंड एमरल्ड्स लटक रहे थे। वहाँ पानी की नहीं बल्कि शहद और शरबत की नहरें बनाई गईं। इस शहर को बनने में 300 साल कुछ रिवायतों के अनुसार लग गए। सद्दाद की उम्र उस वक्त के लोगों की तरह बहुत लंबी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी, सारी दौलत सिर्फ इस एक शहर को बनाने में लगा दी। आखिरकार वो दिन आ गया। खबर मिली कि जन्नत बनकर तैयार है। सद्दाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अब मैं अमर हो जाऊंगा। वो अपनी विशाल सेना और मंत्रियों के साथ अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ बढ़ा। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो शहर की चमक इतनी तेज थी कि सूरज की रोशनी भी फीकी लग रही थी। वह दरवाजे पर पहुंचा। उसका सपना बस एक कदम दूर था। घोड़े पर बैठा सद्दाद अपनी जन्नत को निहार रहा था। उसने घोड़े से उतरने के लिए अपना एक पैर रकाब स्टिरअप से निकाला, लेकिन दूसरा पैर अभी घोड़े पर ही था। तभी आसमान से एक भयानक चीख गूंजी। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसे बर्दाश्त करना इंसान के बस में नहीं था। यह अल्लाह का अजाब, पनिशमेंट था। सद्दाद का एक पैर हवा में था और दूसरा रकाब में, और उसी वक्त उसकी रूह खींच ली गई। वो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसने 300 साल लगाकर अपनी जन्नत बनाई, उसमें एक पल भी नहीं बिता सका। उसे देखने तक की मोहलत नहीं मिली। उसके गिरते ही एक ज़बरदस्त आंधी आई और पूरी की पूरी सोने की नगरी, वो इरम शहर, हमेशा हमेशा के लिए रेत के समंदर में दफन हो गया। आज उस जगह पर सिर्फ रेत है। सद्दाद की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, उसका गुरूर उसे मिट्टी में मिला ही देता है। असली जन्नत ईंट और पत्थरों से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलती है।